नमस्कार। देश भर में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, तो वहीं सरसों के तेल के दामों में भी आग लगी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने देश में बढ़ती अपार महंगाई का ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ दिया, जो आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री। कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। कभी बीजेपी जब विपक्ष में थी तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे पार्टी के दिग्गज नेता सिलेंडर और चूड़ियां लेकर दिल्ली में मनमोहन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया करते थे और गाने बजते थे, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है, डीजल भी 100 के आसपास मंडरा रहा है, जबकि गैस सिलेंडर तो पूछिए ही मत। एक सिलेंडर अब 900 रुपए का मिल रहा है और सरसों का तेल, उसमें तो जैसे आग लगी हुई है। देश में बढ़ती इस महंगाई को रोकने के बजाय केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के नेता अब ज्ञान बांट रहे हैं कि ये महंगाई तो नेहरू की देन है। क्योंकि इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। देश में महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे ये नेताजी कोई छोटे मोटे नेताजी नहीं हैं। ये है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में चिकित्सा, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे विश्वास सारंग, जिनकी बातों पर शायद देश के लोगों को ही विश्वास ना हो। बढ़ती महंगाई और दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। उनका मानना है, देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को लचर बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को ही जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उन्हीं गलतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है। नेहरू को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराने के पीछे तर्क देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, उस समय देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की। हमारी आबादी का 70% हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकाऊ और आत्मनिर्भर थी, जिन्होंने इसमें अपनी पश्चिमी मानसिकता डाल दी और गांव की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। मौजूदा परिस्थितियों के लिए नेहरू की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिकरण करना ठीक था, लेकिन इसे कृषि आधारित होना चाहिए था। मंत्री विश्वास सारंग ने आगे कहा, कश्मीर विवाद, आंतरिक सुरक्षा और सीमा पार के मुद्दे जैसी समस्याएं नेहरू के समय की हैं और अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अपने वरिष्ठ नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इतने गंभीर आरोप भला कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करती। लिहाजा बीजेपी नेता विश्वास सारंग पर हमला बोलने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा तुरंत मैदान में उतर गए और कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सर्कस के योग्य मंत्री विश्वास सारंग 1947 में दिए गए नेहरू के भाषण को देश में बढ़ती महंगाई के लिए कारण बता रही हैं। उस समय तो वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में क्या वो ये बता सकते हैं कि नेहरू ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के कारण हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने लिखा, हंसो मत, ये अफलातूनी लोग जनता को मूर्ख समझने और बनाने की सारी मर्यादाएं रोज इसी तरह से लांघते हैं। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने जब से देश में बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है, एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई नेहरू की नीतियों की वजह से गांव का विकास रुक गया। औद्योगिकीकरण, कृषि आधारित नहीं होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई।
गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया, लोग गांव छोड़ने लगे, खेती कम होने लगी, खेत बिकने लगे और धीरे धीरे गांव की ज्यादातर आबादी शहरों में शिफ्ट होने लगी, जिसने भारत की 70% आबादी गांव में बसती है इस अवधारणा को ही बदल दिया। तो क्या आपको भी लगता है नेहरू की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, महंगाई बढ़ी, या फिर इसके लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है।